देखिए, एक बार हम फिर से हैं राधे बाबा जी की कुटिया में, और आप भी घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए। महाराज जी ज्ञान के भंडार हैं, और महाराज जी के पास आने के बाद तो हमारे प्रश्न ही बंद हो जाते हैं। हमने हर तरह से महाराज जी से प्रश्न किया, अब तो प्रश्न ही आना बंद हो गए हैं। अरे वाह, जाओ जी महाराज जी। चलो बैठो, कुछ ना कुछ बनाया जाए। जी महाराज जी। चाय पानी जी। भोजन भजन। अभी गंगा जी से आ रहे। अच्छा अच्छा। परिक्रमा का आए जी। हमने अब अपने बनाओ जी। दाल रोटी। अच्छा। हाँ जी जी। हरे राम हरे कृष्ण हरे राम। तो देखिए, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया का। महाराज ऑटोमेटिक खेल है, देखो। जी। जंगल में मंगल। जी जी। अरे महाराज जी का बक्सा रखा हुआ है पुराना वाला। महाराज जी, आपके लिए छोटी सी भेंट है। 3 किलो मूंगफली दाना। महाराज जी, 3 किलो मूंगफली दाना है। और महाराज जी 2 किलो गुड़। देखो, हमारे पास मूंगफली और गुड़ की ये सामग्री जो ख़त्म हो गई थी, क्योंकि मूंगफली गुड़ हम ज़्यादातर भगवान को इस्तेमाल में, बाल भोग में उनको सेवन कराते हैं, हम भी करते हैं। जब हमारे भगवान पाएंगे तभी हम पा सकते हैं, क्योंकि हम बिना भगवान को पवाए हुए हम नहीं पाते हैं। अब जो ये मूंगफली गुड़ जो हमको दिया है, भगवान उसको कल्याण करे, सदा उसके भंडार भरे रहें। तो तुम्हारी तरफ से मिल रहा है, वो लाखों हैं, लाखों। महाराज जी, आपके चरणों में छोटी सी भेंट है। जाओ हनुमान जी महाराज, कामत गिर सरकार मंदाकिनी गंगा, काम रहे सब चंगा। लाखों आशीर्वाद मिलेगा, लाखों सिद्धियां मिलेंगे, लाखों माता पिता गुरु की आशीर्वाद, संतों की आशीर्वाद। हर हर महादेव शंभु काशी विश्वनाथ गंगे। देखिए, है उसी का चमत्कार। महाराज जी, आपके चरणों में छोटी सी भेंट है, खजूर है महाराज जी आपके लिए। अब जो है तो चाय बनाई जाए। अच्छा। देख लो, ये झोली में जमा हो गए, खर्च पानी चलता रहे चकाचक। अब लकड़ी बीन के ले आए। अच्छा। लकड़ी बीनने पड़े नहीं, लकड़ी यहाँ बीन के जलाओ। लकड़ी पड़ी भी है, वो डरवा दिया। आया था एक बाबा। अच्छा। अरे बोले महाराज, क्या चीज़ की कमी है? हमने कोई बात की नहीं। अरे बोले तो थोड़ी बहुत सेवा तो लो। तो हमने कहा लकड़ी डरवा दी 1 क्विंटल। उन्हें डरवा दिया, पड़ी रहा, बनाते रहो, को आ जाए। कर भला तो होगा भला। हाँ, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जस कैसो तस पर चाखा। तुरंत आदमी को लगता है कि हम कर रहे, करने वाला मालिक अलग है। हमें तुम्हें प्रेरणा करता है, हमें तुम्हें सेवा में हाजिर रहना है। यही हमारी सबकी सेवा है। अपने अपने ड्यूटी में लगना ही भजन है। अपने अपनी ड्यूटी में लगना, अपनी अपनी ड्यूटी में लगना ही भजन बताया। अच्छा। हाँ, सब वेद शास्त्रों में बताया कि अपनी अपनी ड्यूटी करो, भजन बाय भजन करें, ड्यूटी बाय ड्यूटी करें, और सबकी सेवा में रहोगे तो कोनो बात की कमी नहीं रहेगा। और आवारा रहोगे तो कोई नहीं पूछेगा। आवारा के लिए दिक्कत है ना। देख लो, माता पिता की बात माने, गुरु की बात माने, तो वह सब जगह हर चीज़ है।
जी जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अच्छा। देख लो, ये उसी का खेल है, चमत्कार। राम नाम का चमत्कार है, कर्म क्षेत्र है, करेंगे तो पाएंगे। जी जी। हाँ महाराज, करेंगे तो पाएंगे। कोई भी हो, कर भला तो होगा भला। बहुत लोग तो महाराज जी कहते हैं कि राम नाम जैसे जब से मिले तो क्या। अरे राम नाम एक सहारा है, जैसे गाड़ी एक सहारा है। गाड़ी से भगवान नहीं मिल रहे, लेकिन भगवान का ये प्रकाश है कि किसको कितनी सुविधा भगवान दे रहा है। वो कुछ ना कुछ तो धर्म का कारण होगा। जैसे मोदी है, योगी है, बड़े बड़े कर्मचारी हैं, ये अगर कुछ नहीं करे होते तो अब तक आदमी इन्हें मार डालता है। जी जी। कुछ तो सहारा होगा, कुछ ना कुछ भाव भक्ति तो होगा। माता पिता की सदियों से कर रहे आदमी, हम तुम थोड़ी अलग कर रहे। जी। सदियों से राम नाम सत्य है, अब उसको हम असत्य कैसे मान जाए। भजन तो ऐसा है कि तुम अपनी हमारी तुम्हारी करनी सुधारने के लिए परमात्मा का नाम है। कर्म तो हमें करना ही पड़ेगा। इस कारण से भगवान का नाम ही एक सहारा है। ये चक्का है ना, उसे होए कुछ चार ना होए। जैसे बच्चा का पढ़ना लिखना ही है, चाहे वो नौकरी मिले ना मिले। अब कहो कि पढ़ने लिखने से क्या होगा, तो अब नहीं होगा तो जो जिसे होगा वो करो, हैं। जी। चाय बेच है सास में सुनी आए दो बात। दो ही बात है, सुख दीने से सुख मिले, दुख दीने दुख होए। ये प्रमाण है कि तुम हर बात में कोई पूछे इससे क्या होगा, बोले तुम्हारे जिए से क्या होगा। अगर जी रहे तो सेवा करो, और नहीं जी रहे तो बात खत्म है, वो ब्रह्म में मिल गया। अगर साकार में हो तो साकार की कर्म करना ही पड़ेगा, और निराकार में चले गए तो कोई ड्यूटी नहीं है। ये चक्का है ना सब। वैसे तो एक रामायण में जो बताया कि जो भी दिखाई दे रहा है ये सत्य और असत्य दोनों हैं। सत्य भी है और असत्य भी है। बोले कैसे, कि धरती का तुम कितना ही सजा दो तो मुँह नहीं बोल सका है। धरती का कितना ही सजा दो तो मुँह नहीं बोलेगा, और जिंदा नहीं होगी। जिंदा जब ही होगी जब हवा है, वो हवा है तो आगी है, और हवा नहीं है तो आगी भी ना मिले तुम्हें, हमें तुम्हें किसी को नहीं। क्यों कि हवा में ऐसा परिवर्तन है कि बिना हवा की आग जल ही नहीं सकती है, चाहे जितना जतन करो। अब जब बिना हवा की आगी नहीं जल सकती है तो जब धरती भी चाहे 100 ग्राम हो, चाहे 50 ग्राम हो, चाहे लाख क्विंटल हो, बिना सहारे की नहीं रहेगा। ढोला बांधते हैं तो ऊपर मिट्टी बिछाई जाती है, लेकिन पहले मजबूत बांधा जाता है, नहीं ढोले सुंदर नीचे आगे। तो इस कारण से आगी के बिना कोई काम नहीं होने वाला है। वो आगी तो मेरे पास है, और जलाना है तो हवा चाहिए, और हवा के यहाँ से बंद कर दो तो आगे जल ही नहीं सका, चाहे जितने हैरान हो जाओ, तुम्हारा ईंधन ही नहीं जलेगा। इस कारण से बताया है कि परमात्मा साकार व निराकार है, और सदियों से बड़े बड़े महापुरुषों ने विचार किया। तो यही कहा शंकर जी ने कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, और सत हरि भजन जगत सब सपना।
बोले जो है जो संसार दिखाई दे रहा है ये देखने में तो सत्य भास रहा, लेकिन असत्य है। बोले कैसे? बोले अगर सत्य होता तो मिटने का कोई काम नहीं था, सत्य होता तो मिटने का कोई काम नहीं था। अब बनता मिटता है जी, जैसे फुकना में हवा भर दो तो देखने में आ गया, और अगर फूट गया तो हवा नहीं तो पकड़ में मिलेगा नहीं, और उसकी लाश वहीं पड़ी रहे, वह हो गया। सिलेंडर रखा रहेगा लेकिन हवा खुल गई तो एक भी न मिले। तो हवा है जिंदा, हवा जिंदा है, आगे जिंदा है। पृथ्वी और आकाश जी शून्य बताया। जी जी। आकाश और पृथ्वी शून्य है, इनसे तुम्हें न बोल सके न बोल उनसे हे भगवान, हे आकाश भगवान हमसे सत्संग कर लो तो नहीं आएगा। हे धरती माता हमसे सत्संगत कर लो, नहीं आएगा। वो आगी वो हवा ये तुम्हारे पास हमें दोनों टाइम चाहिए। इनके बिना खाना भी ना बने, इनके बिना इंजन भी ना चले, इनके बिना कोई इंजन नहीं चला, हवा नहीं होगा। तेल है लेकिन हवा नहीं है तो गाड़ी खड़ी है। तो हवा व पानी वो आगी ये जिंदा माने जाते। अब निराकार में जिसको ज्ञान है वो थोड़ा थम्मन कह सका, लेकिन साकार जब तक हमें देख भी नहीं मिले जब तक हम भी जिंदा नहीं रहेंगे। जी जी। साकार है ना। अब साकार में हवा है, साकार में आगी है, साकार में पानी है, और साकार में पृथ्वी और आकाश है। ये सारा विश्व अंडा है। जब तो शून्य बताते हैं कि पृथ्वी और आकाश शून्य है। अब शून्य है तो एक ही शून्य है, दूसरा नहीं है। अब इसके बटा जी धाती हो गई, इसके ऊपर आकाश हो गया। अब इसी में दो बड़े बड़े दिग्गज हैं जिनकी कृपा से ही सारा विश्व जिंदा है। बोले सूरज और चंद्रमा, ये विकास रहित नहीं रहते हैं। जी जी। इनके अंदर में इतना विकास है, इतना विकास है इनके अंदर कि देखिए सूरज उदय ना होए तो हमारे सब काम रुक जाएं। जी महाराज जी। चंद्रमा ना होए तो हमारे नक्षत्र सब रुक जाएं। तो खेल उसी का है। इसी में राम नाम का ओमकार शब्द है। जी जी। ओमकार अगर ना होए तो अक्षय की उपाधि नहीं है। राम नाम ना हुए तो इंसान का सहारा नहीं है। अब वो चाहे जाके मने भावना जैसी तो मूरत देखी तीन तैसी, ये बताया। ये दुनिया में आदमी दुखी भी हैं, ये दुनिया में आदमी सुखी भी हैं। इतना धन है कि भी अपना धन खा नहीं सकत, और इतना दुखी हैं कि उन्हें पूर्ति नहीं हो रही। तो क्यों है क्या? बोले ऐसी दुनिया चलती है। कुछ ना कुछ तपस्या किया होगा, जैसे हमारे पुरखा आपके पुरखा जिनके पुरखा सदियों से सेवा में लगे हैं, सदियों से दुकानें खोल रहे, सदियों से मेहनत कर रहे, उनके पास सदियों की ज़मीन जायदाद है। और ये चुट्टे लपंगे फिर लफड़े में पड़ गए, फिर कुछ फिट गए, फिर हाँ गरीब है। हम गरीब नहीं हो, तुम्हारे चरित्र खराब हैं। गरीब कोई है ही नहीं। दो आंखें हमें दें तो सब खा दें, दो हाथ पाँव हमें दें सब खा दें, 10 इंद्री सब खा दें हम खा दें। गरीब किस बात की? गरीब है तुम्हारा चरित्र खराब है। ऐसे तुम ना माता पिता की मानते हो, ना गुरुओं की मानते हो, ना समाज में मिलकर चलते हो। इसी से तुम्हें दिक्कत है। सही ज्ञान ये है। और गीता व रामायण और भागवत ये है दुकानदारी। महाराज अगर जब दुकानदारी बंद हो जाए तो पंडित भूकन में लगे। सही सही यह चल रही है दुकान। अब हमारी है
राम नाम की दुकान। सीताराम 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 कहिए और जाहि विदे राखे राम ताहि विदे रहिए, ये है। जी महाराज जी। आज महाराज जी क्या बताए खाने में? आज बनेगा मूंग की दाल और टिक्कड़, इसके अलावा और समस्या है। भजन करते रहो, पड़े रहो। देख लो यहीं बैठे बैठे राम राम होते रहे और दाल हो गई, अपना 2 टिक्कड़ बना लिया। और कोई आ गया तो उसको भी बैठो भैया भोजन करो, आटा दाल सब रखा है, ये है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। हाँ, यही बताया कि गृहस्थी मार्ग में भजन क्या है उसको समझना है। गृहस्थी मार्ग में अगर भजन समझ गए तो वो मुक्ति है। बोले भजन है अपना कर्म कर्तव्य, जैसे हमारे पुरखा कुछ ना कुछ तो करते आए होंगे, उनका भी अटल खेल होगा। तो उसमें हमें जो देखने के उसमें कितनी कमी है, कितनी विशेषता है। जो अपने माता पिता और जो अपने पुरखन के अनुकूल न चले उसको कोई समझ में आ नहीं सका। क्यों कि हर घर में सदियों से पूजा हो रही, चाहे वो कोई जात हो। हर आदमी अपनी सत्संगत में जाता आता है, उसी से ज्ञान विवेक होता है। और कर्म क्षेत्र है, जिसकी दुकान खुलती है तो खोलना ही है, जिसकी फैक्ट्री चलती है तो देखना ही है, गाय गोरू बछेऊ दूध का धंधा चलता है तो वो भी देखना। तो ये अपना जीवन का पर्यंत है। अपनी जीवनी सही है तो समझ लो कि हमें कोई बात की कमी नहीं। भजन तो करने से नहीं, कर्म करने पड़ेगा भजन की। बोले कैसे? नहीं हमें तो पैसा की ज़रूरत है, पैसा की ज़रूरत है तो कोई धंधा करो तब मेरे, अब ऐसे फ्री में कोई दे रहा हो। इस कारण से मनुष्य के लिए जब तक जिंदा हैं और गृहस्थ मार्ग में हो 1 से 2 तो हमें प्रतिदिन काम करना है, प्रतिदिन अपना कार्यक्रम करना है, जिससे हम खाएं 10 और खाएं, ये बताया। और जो हो रहा देख लो, बड़े बड़े शहरों में 10-10 नौकर लगे, बेकार के जो मिल रहा वो बहुत है, और नौकर नहीं लगाएंगे तो काम को कर रहा हो। तो 1 पैसा पे धंधा हो रहा है, 1 ही पैसा हमें बचत है, तो हाई किलो पे 1 पैसा बचत है, 100 ग्राम पे बचत है। जितनी दुकान लंबी चौड़ियाँ हैं, हीरा मोती जवाहरलाल मानिक मरकत पुलिस फिरोजा, अनेक प्रकार के हीरा मोती हैं। तो ये सबके पास थोड़ी हैं। जिनके पास में अरबों खरबों का हिसाब है उन्हीं के पास में ये रतन जतन मिलते हैं। और राम नाम ही एक रतन जतन है। धन्य स्त्री कृति ना पिबंती सत्यं श्री राम नामा अमृतम। भागवत गीता पुराणों में सब में बताया कि जो भगवान का भजन करने में तत्पर है उसको राम नाम ही एक रतन जतन है। और जिसको धन जोड़ना है उसको ये रतन जतन रखने पड़े बाहरी, कि भैया पन्ना के जुगल किशोर मोती और जो है नाना प्रकार का धन दौलत, ये बताया। महाराज जी क्या धन के साथ भजन नहीं हो सकता? अब देखो दोनों काम नहीं होता है। कहा माता जी ने क्या कहने कि दोनों काम नहीं बनेगा, कि राजा भी बन जाओ और वनवास भी हो जाए।
एक कोई बनेगा महाराज, जी दोनों नहीं बन सके हैं। जी डिफाल्टर भी हो जाओ और सब मिल भी जाए, ऐसा नहीं होगा। अगर देखो देखो देखो, जी जी नहीं सब लुढ़क जाएगा। जी जी अरे राम, इस कारण से दोनों नहीं बनते हैं। घर में अगर भजन होता तो इतने बड़े बड़े संत महात्मा सदियों से महात्मा हो गए, ये घर में पाए जाते। अब रह गई जो भजन घर में कर भी रहा है, उसकी आत्मा से पूछो वो कितने दिक्कत में है। बहुत ही दिक्कत में हैं। बोले क्यों? कि बाबागिरी की कंठी भी ले ली और घर में सभी सामान जुटाना है, गृहस्थी में फंसा है, तो वह दो नाव में बैठ रहा, दो बस में बैठ रहा, तो दो बस का आदमी कैसे यात्रा कर सकता बताओ। एक ही बस में बैठो तो उसकी यात्रा सफल है, और दो नौका में बैठो तो एक बम्बई चली गई, कलकत्ता चली गई, तुम कहाँ जा रहे। इस कारण से दो चित्त में दिमाग बढ़ जाता है, और एक चित्त है तो बस भजन करते रहो। और भजन क्या है? सुखी जीवन जब ही माना जाता है। निर्द्वंद महाबाहो मुक्ता, 24 घंटा में अगर सो जाए तो उसको कोई चिंता नहीं, मर जाए तो चिंता नहीं, भजन करते रहे तो चिंता नहीं, खा पी ले तो चिंता नहीं, ना खाए तो चिंता नहीं, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। तो अब जिज्ञास कैसे होता है? अगर वो 3 घंटा का समाधि लगा गया और नहीं बब्बा बोले, बब्बा तो मोई नहीं बोले, तो घर भर रोने लगे, अब वो समाधि में था। ये बात आपने महाराज जी बिल्कुल सही कही। वो दरअसल समाधि में बैठे, लोग सोचे मर गया। बस ये इस कारण से इस कारण से जो है घर में भजन नहीं बनता है। बोले घर मास्टर बनेगा, लेकिन घर का मास्टर नहीं बनेगा। सरकारी नौकरी मिलेगा तब वो मास्टर बनवे का होगा, सरकार मौका देगा। और वो घर ही में नौकर बन जाए तो ऐसा नहीं होगा। घर में सर्विस नहीं मिलती है, नौकरी बाहर करने पड़ेगा सरकार की, प्राइवेट की घर में करते रहो, दोनों काम नहीं होता है। जैसे हम कहें हम बाबा भी बन जाएं और गैस की भोगत रहें, भोगते रहो, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख जब ही मिलेगा जब तुम योग्यता पे पहुँचो। सच्चाई छिप नहीं सकत। जी जी सच्चाई चाहे हम हो, चाहे तुम हो, चाहे कोई हो, सच्चाई नहीं छिपेगा। जो होगा वो बताने पड़े हैं। अगर आदमी झूठी बातें बोलत रहे तो कल्याण नहीं है, और झूठी बात बोल भी दो तो छिपे ना। जैसे बढ़िया पकड़ गया और वो पुलिस से झूठी बातें बोल रहा तो अपने जीवन में दिक्कत ही कर रहा है, अपने जीवन में दिक्कत कर रहा और कुतबे के बहाने कर रहा। और अगर तुम सही होते तो तुम्हारे यहाँ कोई पुलिस भी नहीं आती है। इस कारण से सच्चाई का खेल है दुनिया में। अब जो रह सके कर सके वो सुख में हो सके, और बाकी कोई उपाय नहीं है। अगर सीता जी सत्य ना होती तो रावण ने तो छिपाई लिया था। अब वो मौका भी ऐसा नहीं लगा कि रावण पचे ले, सच्चाई नहीं पचे ना। क्या जितने होशियार रहो, एक दिन ना एक दिन पुल खुल जाएगी, और जब पुल खुल जाएगा तो तुम्हारे पास कुछ बचेगा नहीं। देख लो, अभी पेपर में देख लो आजकल के में कि इतना पैसा निकला उसके घर, इतना हथियार निकला के पुलिस देख के घबरा गई। बताओ, इतना पैसा निकला
इतने हथियार निकले कि पुलिस भी देख के घबरा गई। अब हो तो कहीं, हमें तो अभी एक ने बताया, बोले महाराज उसके घर में बहुत सामान निकला, लाखों पुलिस आई। देख लो। अबे एक ने बताया था कि क्विंटलन सामान निकल रहा। तो ये क्या है, ये जितने ये बड़े बड़े लीडर हैं ये छिपा रहते हैं। अब जितना उनका छापा लगेगा तो सब निकल आए, बिना छापा का क्या हो रहा। जैसे हम ही हैं, हम कैसे लाखों बाबा हैं, जंगल में बड़े बड़े हथियार हैं। अब उन्हें धीरे धीरे सरकार कंट्रोल कर रही, कोनो बहाने से उनका पता लगाया कि देखे आओ बाबा जी के लिए कोई कमी हो। अब बाबा जी अपने गुफा में लाखों चीज़ें धरें जी महाराज जी। और कोई मोबाइल ने पकड़ लिया तो वो तो फोटो पूरी उतारे। भाई ऐसे ही खेल है, ये लुके झुके काम सब उजागर हो जाएंगे। अब सतयुग लग रहा, अब ये काम ख़त्म है। तो महाराज जी पाप छुप नहीं सकता? पाप छिपत हो तो कैसे आदमी कहते कि पाप का नाश हो जाए, हैं? सत्य की विजय, सत्य का नाश। अगर ऐसा नहीं हो तो आदमी बोलते कैसे? सत्य की विजय हो, असत्य का नाश हो। अब उसमें कुछ होगा जब तो बोलत, ये बताया नहीं, कर भला तो होगा भला। अब देखो इसमें डालेंगे मसाला, धना मिर्ची, दाल हो गई। अब इसमें नमक मिर्च डाल देंगे, हो गया। महाराज जी आपकी दाल देखकर लोग कहीं ये ना कहने लगे कि बीरबल की खिचड़ी की याद आ रही है। हो भी जात भैया, इसमें कोई संशय नहीं। देख लो चलने लगा। महाराज जी बीरबल की खिचड़ी की क्या कथा है? अरे बीरबल की खिचड़ी उसको कहते हैं कि जो काम होने है वो ना हो, उसको बीरबल की खिचड़ी कहता है। बोले कैसे? कि 500 साल पुराना हमको खिचड़ी बननी थी, 500 साल पहले खिचड़ी बननी थी हमारी, तो मुसलमानों ने बिगाड़ दिया। अब मोदी योगी ने फिर बनवा दिया। वह खिचड़ी क्या है, राम जन्मभूमि ऐसी घटाई जाती। जो बीरबल माने मुसलमान ने ऐसा संगठन कर रखा था कि राम की जन्मभूमि बन ही ना पाए। जब बन ना पाए तो हिंदू का बैठ भी जगह मिल ही ना पाए तो साले सब हमारे गुलाम रहेंगे। इसको बीरबल खिचड़ी कहते हैं। चावल दाल को खिचड़ी नहीं कहते हैं, ये तो खाने का आइटम है, उल्लू बनाने का आइटम था उनका। जब जो है अब 500 साल में राम जन्मभूमि अयोध्या बन पाई, जब तुम्हारे लिए दुकान मकान खेती ज़मीन सब कुछ रहेगा तो तुम्हारे लिए सुख है, और सब धीरे धीरे छीन लिया जाए तो तब दुख है। ऐसी समाज नहीं बैठाना है कि खा जा खबाई ना दे, भाग जा पकड़ाई ना दे, उसको समझ करके रखना है। उसी को बीरबल की खिचड़ी कहते हैं कि ना खाए ना खाने देगा, आकाश में टांगे देगा खिचड़ी की हड़िया, नीचे आगे बाढ़ेगा। बोले क्या हो रहा? बोले खिचड़ी बने, वो बीरबल की खिचड़ी है। और बादशाह ने बुलाया, बोले अब खिचड़ी बना रहा। बदमाशी के लक्षण हैं। बीरबल की खिचड़ी है, ठेका ले लिया, रोड का सालन नहीं बना रहे। ये सब बदमाशी के लक्षण है, कुटुबे के ढंग है। राजनीति हमारे देश का बिगाड़ता है।
हम हर बात पे क्षमा रखेंगे तो हमारा सब काम नुकसान हो जाएगा। वो हो गई गलती, गलती कैसे हो गई? गलती हो गई, जेल कहाँ भेजेंगे? हो गई गलती, जेल कहाँ भेजेंगे? ऐसा गलती तुम एक करोगे 100 बार करेंगे तो हम तो झाड़ते ही रहेंगे, कूड़े ही झाड़ते रहेंगे। जैसे योगी ने कहा था कि जो फंसेगा वो जेल कहाँ जाएगा, और ज़्यादा बकवास करोगे तो फांसी होगा। ताई गई, खत्म हो गई, माँ चुदाव अपनी। जनता रावण की सेना में रही तो परेशान रही, और राम की सेना में आ गई तो लड़बे चलो। सुग्रीव ने कहा कि जो लड़बे नहीं जाएगा उसको हम अपने हाथ से मार देंगे, क्यों? राम काज लगता भी अवतारा, और सुनते ही भयो पर्वताकारा। राम काज माने देश का काज, भगवान का काज, सब जनता का काज। और रावण का राज उसके मुताबिक चलो, खाना पीना खाओ, ऐब करो। वो कहा है, राम राज्य में ऐब नहीं था, रावण राज्य में ऐब था। ऐब को बचाना है। अब भी हो रहा वही सरकार कि भैया न गलत के साथी। महाराज जी इसके पहले महाराज जी इसके पहले आपका कितनी बार जन्म हो चुका है? गिनती नहीं। नहीं तो पिछले जन्म में क्या मनुष्य योनि में थे आप? नहीं, जो आभास नहीं होता है। आभास करने के लिए जरूर है कि तुम्हारे अच्छे कर्म है तो मनुष्य थे, और तुम्हारे गलत काम है तो पशु थे। एक पशु जो है जैसे कुत्ता बिना बोले काटेगा, इसके बाद बड़े बड़े जानवर हैं जो बिना बोले ले लेंगे। इसे सांप बिच्छू है जो बिना बोले काट लेंगे। आतंकवादी जो होता है वो 7 युग तक रहता है। ये बताया कि जो मनुष्य बन के आया है, और मनुष्य में भी एक क्रिया है कि वो अच्छे माता पिता का होगा तो मनुष्य बनेगा, और गलत मार्ग का होगा तो मनुष्य बनने से फायदा क्या हुई? मनुष्य बन गए हुआ गलत काम करते रहे तो मनुष्य बनने से फायदा का भाई? मनुष्य बने और मनुष्य बनने की मानवता है तुम्हारे अंदर, हमारे अंदर, तो उस पर जो है विचार किया जाता है। ये है, ये कोई नहीं बता सकता कि हमारा जन्म कितने दफे होगा। क्यों? कि बाप पहुँच परमात्मा ने नहीं दी, क्योंकि बाप पहुँच मिल जाती तो फिर वो सब बता देता। और होत भी है, ऐसे कई लक्षण हैं, कि लाखों में कोई बता दे फिर भी झूठे ही माना जाता। फिर भी झूठे ही माना जाता। बोले कैसे? कि एक पंडित का लड़का पैदा भाव, और वो कहे कि हम एक बसोई के लड़का थे वो जमाने में, तो माना थोड़ी जाएगा हैं? झूठी बात है क्या? अब एक ही तो जान नहीं पाए, कि जब से पैदा हुआ तो कितने बवाल किया, कितने लक्षण खराब किया। और पुराने जमाने कैसे बता दो? बताओ। लेकिन महाराज जी कहते हैं जिसका भजन बढ़ गया उसको अगला पिछले का ज्ञान हो जाता है। अरे भजन बढ़ना है तो उसी में विकार भी तो लगा है। भजन तो बढ़ गया, फिर विकार भी तो लगा। अब जो भी तो ध्यान देना पड़ेगा कितना विकार है, कितना भजन है। कहाँ जैसे नौकरी 50,000 मिले, अब जो भी तो लगा पता हो कि 50,000 में कितने खर्चा है। 50,000 तो मिल रहे, उसके मुँह ने कितने खर्चा है। या तो हमने सोच ली कि उसका भजन बहुत ज़्यादा बन गया। अब बहुत भजन ज़्यादा बनने से भी उसका ज़्यादा खर्चा भी है। महाराज सोने की लंका थी, अब सोने की लंका में कौन कौन था? बस सोने की लंका शंकर जी की थी। इन्हें अपने आप जबरदस्ती से ले लिया,
जैसे आज जामा मस्जिद दिल्ली में हमारा शिवालय था, मुसलमान ने मस्जिद जामा मस्जिद बना दी थी। जामा माने अब ये नहीं घुमा सकती है, जमा हो गई, जाम लग गया, बाहु मसाली देखो। अब वो तो शिव पूजा हो रही। वो लाल किला में नहीं बैठने देते, जो लाल किला अब सुरक्षित है। यह है ना, जो बैठेगा वही के बाप की है। अबे बहुत समय था कि हिंदू जो है मुसलमानों के विरुद्ध नहीं चल सकते। अब वो समय आ गया कि मुसलमान भी अब हिंदू के विरुद्ध नहीं चलेगा, नहीं तो पकड़ा जाएगा। समय का खेल है। महाराज जी आप तो ज्ञान के भंडार हैं। अरे वो तो गुरु कृपा है, संतों की कृपा से है कि हमारे बिना गुरु के बिना कुछ नहीं होता है भैया। माता पिता की भजन, पुण्य प्रताप, गुरु का पुण्य प्रताप, तब जिस अच्छे लक्षण आते हैं। और नहीं गलत लक्षण में पकड़े गए तो ज्ञान गांठ को जाए, ज्ञान ही गांठ का चला जाएगा। ये बताया। हर आदमी लाखों प्रकार के लफड़े में विदा है। बोले अब तारीख ले जाने, अब फलाना काम करने। आदमी इतना बिजी है कि उसे जीने का मौका नहीं मिल रहा। और जो भगवान के भजन में लगा है उसे भी लाखों प्रकार की टेंशनें आ जाती। इस प्रकार से बड़ा विचित्र खेल है महाराज। अब चाय जी के घर चले जाओ, हर आदमी का टेंशन है महाराज। हर आदमी का टेंशन है। बताओ, बोले क्या बता भैया, जैसा है वैसा है। अब भजन तो वो जब ही कर सकता है जब वो कोनो टेंशन ना हो, हैं। अब जैसे बीमार आदमी है, अब बीमार आदमी क्या खाना खाएगा? वो खाएगा तो झूठ का खाएगा। जिसकी स्वास्थ्य सही है वो खाना खा सकता। देख लो भैया, तुम्हारे सामने दाल को तड़का लगा दें, हैं जी। और फिर के बाद में तो आटा भिजा दें, फिर 100 ग्राम चावल बना दें, हो गया भोज भंडारा। खाते पीते रहो। कहाँ जाओगे? घूमते टहलते। अब एक बच्चा तो कहो बे मौका पे हम ना होते तो तुम्हें कहने की आया बाबा नहीं मिला है जी। इसे अपने कुटिया पे रहो, कोई भी आ जाए, कोई भी आ जाए तो वो अपना है। कहीं जैसे हम नहीं गए कहीं, हम जा रहे थे परिक्रमा, हम इस शाम के जाएंगे जी जी। जी ये बन गई दाल फ्राई। आप तो हर तरह का खाना बना लेते हैं। हाँ महाराज, ये तो है। तो हमने जीवन में जहाँ भी रहे, हमने जीवन में खाना ही बनाया बहुत ज़्यादा। 100 आदमी को खाना हम अकेले बनाते हैं अखाड़े में। और हाँ भैया बताओ, हमारी तरफ से भंडारा है आज कि क्या क्या लगेगा बताओ। तो 1 क्विंटल सब्जी,
1 क्विंटल आटा, 50 किलो चावल, 10 किलो दाल और पूरी साग जो बनने हो तो बताओ। ये ऐसा भंडार बनाते। समय का खेल होता है। अब अकेले इसे हो गए कि भैया हमें करनी पाओने तुम्हारा सेवा, तो हम तुम्हारी एंगर देखें क्या करें, और तुम्हारी दाल रोटी खा के हम क्या करें। हमें करनी पाओने, हमें 2 रोटी खाने से हम खुद बनाएं, ख़त्म बात। 2 रोटी जो दुनिया में खुद बना के खाता है वही जीवित समझो, और जो दूसरे के सहारे में जीता है वह जितनी भी हम मिले जब ही तो खे, और नहीं तो अगर उगे दिक्कत हो गई तो तुम सुनना भूखे रहो। हैं जी महाराज। आदमी जो है घाई गृहस्थी में देख लो, घाई गृहस्थी में देख लो जो किलकिल है। अगर तनकई कड़क आवाज़ से कह दो कि खाना बना लो, आफत है। और कछु ऐसे भी हैं कि वे टाइम से बना भी रहे, 5 उंगलियां बराबर नहीं है। इसी से बताया है कि सब प्रकार की दुनिया है भगवान की, अब हम जा भी नहीं कह सकत कि एक ही गति सबकी है। जितने मनुष्य, जितनी प्रकार की बुद्धि, जो बताया। आटा आ गया महाराज। हाँ, अब इसको भिजाया जाए, वैसे ही काम चलता है। कर भला तो होगा भला। गेहूं का आटा है महाराज जी। हाँ, हम सब जो आटा आ जाए उसी की रोटी बना दे। समा लठारा कुदवा फिकार जो भी आ जाए, जिंदी का, मकई का। अब वृंदावन चले जाओ, टीकमगढ़ जतारा चले जाओ तो तुम्हें हर चीज़ के आटा मिलेंगे। लो बाबा बनाओ। बाबा आपको आलस नहीं लगता भोजन बनाने में? अरे वाह, आलस रहे तो मन्ने की जुगाड़ बना ले। अच्छा। हाँ, पर मन्ने की जुगाड़ है ना। आलस आया हाँ। तो आलस वाला आदमी मन्ने की जुगाड़ बनाता है, जीने की थोड़ी बनाओ है जी। हमें तो कुल आदमी आए बोले बाबा खाना ना तो बनाया करे तो हमारे से खा जाओ। हमने आओ कल लाएंगे, आज तो हम बनाएंगे। हमें मालूम है कि तुम्हारे से कह देना खाया, बताओ। इसे अपना काम खुद करो। जो अपना काम अपने करता है वही सुखी मानो। और दुनिया की मनोरंजन से रोटी बनवाए तो खा पाओगा, दे खा जाएंगे हैं। बोले हमारे तो मजदूर खाना बनाते, हम नहीं बनाओ कभी नहीं। तो मजदूर बनाएगा तो मजदूर अपनी खाएगा हैं। जैसे होटल में खाने वाला शुद्ध भोजन थोड़ी मिलता है, जूठो प्याली कर दें। हमारी जिम्मेदारी जितने कारीगर हुए जूठो प्याला कर दें। बोले कैसे कर दें? वो उन्हें चेक करना है कि नमक डाला कि नहीं डाला। चम्मच से ऐसा ऐसा लें, ऐसे चाट लें, हाँ नमक डल गया। अब वो सबको नहीं बताएंगे। और खाते खाते में खाते रहे, और बेई बाबू लोग एक चम्मच से फिर सब्जी ले लें। ऐसे यहाँ राजपुरा सरकार के यहाँ लड़का रहते हैं, अपने हाथ से खाते हैं, अपने हाथ से फिर उठा लिया। हमने देखा, हमने अरे
दाल भी हो गई और देख लो आटा भी तैयार है। अगर 11 बजे तुम खाना बांट दो तो तुम्हारा अमृत में खाना है, और 12 के बाद बांटोगे तो भोजन है, हैं? और शाम के बांटो तो अभी भोजन नहीं है। 11 बजे वो भंडारा है, क्योंकि 11 बजे सब आदमी खावे की इच्छुक में रहता है। वही में एक कुतिया खा जाएगा, वही में कहो एक गैया आ जाए हमारी तो वो भी एक उसी का खिला देंगे। महाराज जी आप तो वायरल हो गए हैं, पूरी दुनिया आपको देखती है। हाओ महाराज, हाओ, ये तो है, अहो बाघ, ये तो है, हाओ हाओ हाओ, पूरी दुनिया आपको पूरी, देखती भी है। हाँ महाराज। और जब हम कह भी दे कि गीता रामायण भागवत पुराण कोई भी बात पूछना हो तो आपको मना नहीं है, चाहे जितना होशियार होए, चाहे जितना विद्वान होए, सत्संगत में अगर उसको ज्ञान है तो वो हर बात पूछ सकता है, उसको उत्तर मिलेगा। वृंदावन अयोध्या काशी हरिद्वार बद्रीनाथ केदारनाथ जितने भी बाबा ब्राह्मण हैं उसी प्रकार से हमारे पास में ही आपको हर बात की बात मिलेगा। और हमें कुछ चाहिए नहीं, हमें जो मिल गया उतनी बहुत है। हमें पैसा नहीं कमाना है, हमें भजन का भाव रखना है कि हमारा देश सुखी तो बाबा सुखी। हम जो सोचते हैं 24 घंटा हमारा देश सुखी, हर जीव सुखी तो बाबा सुखी। और नहीं हम जी के का करें बताओ, हम अकेले जी के का करें? हमारा देश आराम में है तो बाबा आराम में है। ये बताया संत साहित्य जगत हित, जगत का हित होए, सबका भला होए, यही आशीर्वाद संतों से मिलती है। अब इसका पाठ अपना कर रहे, उनकी भी एक दुकानदारी खुली है, ये है ना। ये दुकानदारी है क्या महाराज जी? तो पैसा कैसे आए, जीवन कैसे चलेगा, है? जीवन चलाने का ढंग है, नहीं फिर रुक जाए, रुक जाते नहीं, जीवन रुक जाता है, कुछ ना करो तो ये होता है। नहीं कोई परेशानी नहीं, अहो भाग, यही तो सत्संगत है। संगत, सत्संगत ही भगवान का भजन है। अच्छा, हाँ, ये गावैया चरे सवारे ते चाल चतुर रखवारे। भगवान का नाम जो है कि खुद भजन करो, दूसरे का करने दो। देख लो ये बन गया टिक्कर, मिंटन का खेल। गैस वाली रोटी महाराज जी आपको नहीं अच्छी लगती? अरे गैस में हम सेंक ही ना पाए, ना हमें खा पाएँ। लकड़ी की, और सब्जी बना लें, दाल बना लें, चावल बना लें, लेकिन रोटी लकड़ी पे बनाएं। अच्छा, हाँ, रोटी हमारी जो है लकड़ी पे बनाते हैं, जब सुखी मानेंगे। महाराज जी बहुत दिनों से पनीर नहीं खाए हैं। अरे हम पनीर के चक्कर में नहीं पाए, पनीर में नहीं हमारा मन भय, क्योंकि मरा दूध है, उनमें का है, उनमें कोनो फायदा थोड़ी है, नुकसान से बात। मरो दूध है, फाड़ फूल के बना दे। हम सब मिठाई बना लेते नहीं, हम जिंदा दूध खाते हैं, खाने तो नहीं तो हमने ये पाउडर का दूध चाय भाई में डाल लेते 1 चम्मच, बाकी नहीं। हम रोटी में कभी दूध नहीं खा सकते, रोटी में दूध उसी में खाएंगे जो अपने हाथ से गाय भैंस दुआएंगे, ना तो ये मूल का दूध की रोटी में मीड़ के, चावल में मीड़ के हम नहीं खाएंगे। चाय में पी ली बस, क्यों हमें मालूम है कि ये दूध का मशीन से सुखा दिया, पाउडर बना दिया, तो तत्व तो ख़त्म है। अब जा थोड़ी आके जो है राम इच्छा से
तुम्हारे लाने उनमें विटामिन डाल दें, भाई इतनी विटामिन बहुत है कि जा कहो के वो फटत नहीं है। भजन है क्या, अपना चरित्र सही है तो, चरित्र अगर सही है तो भजन बनेगा। और भजन क्या है, अपना रवैया, हर बात की रवैया सोच के रहना है, वही भजन है। माता पिता की आज्ञा, समाज की आज्ञा, गुरु की आज्ञा और धर्म का रक्षा, उसी को भजन कहते हैं। एक भजन राम नाम भी है वो है, एक भजन चरित्र है। तहाँ बेदस कारण राखा, भजन प्रभाव भांत बहु भाखा। जैसे कहा कि भैया पैसा कमाने का क्या उपाय है, तो बोले कछु ना कछु करो, बस ऐसे बताया। भजन और धर्म को साधने में दिमाग चाहिए, तब वो माना जाएगा। अच्छा, तो तो राम नाम लेने के साथ साथ चरित्र भी ठीक रखना है। राम नाम के पहले चरित्र सही, बाद में नहीं। बाद में तुम्हारा चरित्र बिगाड़ जाओगे और फिर राम नाम करोगे तो जेल खां जाना पड़ेगा। बोले क्या हुआ, बोले हम चोरी कर ले आए, अब हम राम राम कर रहे। बोले पकड़ भी गए, बोले तो अब जेल घूमे, आप भजन न करो, वहीं करना। तो चरित्र चाहिए पहले, भजन नहीं चाहिए। भजन तो वो हर कोई कर रहा जो आया है यहाँ महाराज। भजन तो हर कोई कर रहा, लेकिन भजन चाहिए क्या, चरित्र, रामचरित्र, मानव चरित्र, क्रिया चरित्र, साधु चरित्र। और जिनके चरित्र बिगड़ गए वे आवारा हैं। देख लो, देख लो, चाय का कन्या बन गई, का दिक्कत पई। एक गैया खाएगा, एक बछिया खाएगा, एक कुतिया खाएगी, और कोई नहीं आए तो दो तो हम ही खा रहे, खत्म बात। फिर देखा जाएगा, देख लो, ले रोटी तो बहुत सुंदर है महाराज जी। बनाना पड़ा, कर भला तो होगा भला। भैया कमलेश बाबू देखिए साहब, रोटी गुब्बारा गुब्बारा हो जाए, देख लो। महाराज जी, हम आपको परसों वहाँ देखे थे शिवहरे धर्मशाला के। हाउ हाँ, हमने भी गाड़ी देखी, फिर खड़ी हो गई तना, फिर चली गई। हम बैठे आते वहीं, क्योंकि कौन काम से जा रहे कोई पता नहीं है। इसमें जो है देखा जाएगा। देख लो महाराज, पाओगे एक टिक्कर? आप खाइए महाराज जी। अच्छा, जय हो, देख लो, ये धारे रहे, जय हो। हम देखेंगे आपका। बाबा काशी विश्वनाथ दाऊ दयाल वेद के राजा बन गया ताजा, भगवान का प्रसाद, यही चमत्कार रहेगा। देख लो, आगे सब बुझा दे, देख लो क्यों कि आगे का काम खत्म। अरे राम, तड़का लग गया, इसको दाल फ्राई बोलते हैं। ये जो होशियार साधु होते हैं वे ही बना पाते हैं, सबके बस की भी नहीं। देख लो, गरम गरम महाराज जी खा रहे हैं। अब हो गए चमत्कार। आनंद आ गया। देख लो दाल वाकई महाराज जी आपकी बहुत सुंदर है। सबको हल्दी खानी चाहिए। राजगिरी सरकार, मंदाकिनी गंगा। तो अब हम जाएंगे घर, और महाराज जी देखिए दाल रोटी खा रहे हैं। चमत्कार होगा, चमत्कार हो गया, ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया। भगवान की कृपा से टाइम बाई टाइम भोजन हो रहा है।
जी जी। क्या हो। तो आप भी घर बैठे महाराज जी के दर्शन करिए। और ऐसा कुछ दृश्य है तो महाराज जी की कुटिया का, और ये सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। और देखिए पुरानी वाली, जी जी, ये पुरानी वाली झोपड़ी है और सामने कामतानाथ जी का पर्वत है। और महाराज जी की कुटिया पूर्वी प्राचीन मुखारबिंद से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है, रजौला बाईपास हनुमान बाग में। ये देखिए, हम एक बार और घुमा के दिखा देते हैं। और आप भी महाराज जी के दर्शन को आइए। ये कार यहाँ तक आ जाती है। देखिए ऐसा कुछ दृश्य है महाराज जी की कुटिया के चारों तरफ का। और राधे बाबा जी ज्ञान के भंडार हैं। आप भी महाराज जी से आकर सत्संग कर सकते हैं, ज्ञान और धर्म की बातें सीख सकते हैं। हमको भी हर रोज़ कुछ न कुछ नया सीखने को महाराज जी से मिलता है। ये देखिए।